गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा यादव है और अपनी प्राइवेट लेबोरेटरी यानी मेडिकल की जॉब के साथ वेस्टीज को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आज का जो सेशन है, बहुत ही अमेजिंग सेशन आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ। और जिस सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि आप किसी भी अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, नए फैमिली मेंबर को अपनी फैमिली में लेकर आते हैं, अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, तो किस तरीके से आप उनको इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में उनको देनी होती है, उस बारे में हम आप सभी को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग में आप उनको बिजनेस में लेकर जब आते हैं तो आपको क्या काम करना होता है यहाँ पे आने के बाद। तो उस काम को आप सभी को के बीच में इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आप सभी के बीच में उनको मैं इनवाइट करने वाली हूँ, और जो बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं और अपनी अकाउंटेंट की जॉब के साथ साथ वेस्टीज को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं। अगर लेवल की बात करूं तो सर का गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर चिरंजीत कुशवाहा सर को। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच पूजा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि पूजा जी ने बताया, मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा है और बेसिकली मैं मऊरानीपुर यूपी झांसी से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं अकाउंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और अपनी अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पार्ट टाइम में कुछ महीनों से मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और ये बिजनेस करने का मेन रीज़न यही रहा कि प्राइवेट जॉब के अंदर आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि सिक्योरिटी होती नहीं है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारे लोगों की मैं लाइफ को थोड़ा सा चेंजेस कर पा रहा हूँ। और आज मैंने जो भी सीखा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आप सभी लोगों के बीच में मैं शेयर करूँगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता है कि अगर लाइफ के अंदर आपको आगे बढ़ना है और लर्निंग का प्रोसेस वहाँ पे है तो आप 100% सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास भी डायरी पेन नहीं है और वो इस सेशन के अंदर हैं, तो ये सेशन उनको बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरीके के सेशन आप कितने भी अटेंड कर लेना, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो और जो चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हो अपने अंदर अप्लाई नहीं करते तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिसके पास भी डायरी पेन नहीं है, सब लोग डायरी पेन लेके आएँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें अभी मैं आपको 30-40 मिनट डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। और टोटली आज का जो सेशन है पूरा लिखने का है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो ये आपके माइंड के अंदर नहीं बैठेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में रियलिटी आगे बढ़ना चाहते हो, रियलिटी इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हो, तो आपको आज लिखना पड़ेगा। और ये सेशन बेसिकली मैंने डिजाइन इसीलिए ही किया है, जो मैंने सीखा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और इन्हीं की वजह से आज मुझे बहुत स्पीड में ग्रोथ भी मिल रही है। बहुत सारे लोग मेरी टीम से भी बाहर निकल के आ रहे हैं और सबसे अच्छी ये बात है कि जहां जहां हम लोग काम कर रहे हैं इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज हमारा चैंपियन डे था, ऑनलाइन ऑल इंडिया का चैंपियन डे था उत्तराखंड और यूपी का, जिसमें अचीवर निकले झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ओनली जनवरी से लेके और अगस्त तक के अचीवर 4 निकले, यानी 4 पर्सन निकले, जिसमें 2 पर्सन मेरे भी गोल्ड डायरेक्टर थे। तो ये मुझे प्राउड होता है पुष्पेंद्र, रोहित एंड ऑल टीम के ऊपर कि आप लोग बहुत बेटर कर रहे हो और आप हमारी सारी बातों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। और स्टार्टिंग से ही पुष्पेंद्र, रोहित और अदर पूरी टीम ने बड़े ब्लाइंडली फॉलो किया। जो चीज़ें मैंने नोट डाउन की उनके पास आज भी नोट हैं, इसीलिए वो चीज़ें खुद सीख के लोगों को भी सिखा पा रहे हैं। तो आज चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। जिनके पास भी डायरी पेन नहीं है प्लीज़ उठा लीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी, पूरी टीम से बार बार लोग कॉल कर रहे थे जो न्यू पर्सन आए कि सर मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। तो यही ये जो आपका हमारा आज का जो सेशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी लोग बात भी सुनेंगे, आपको कॉल करने में भी मजा आएगा, बताने में भी बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लिखना है और मैं लिखवाता हूँ। जैसे आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं और ये बिल्कुल बेसिकली स्टार्टिंग से आप लोगों को लिखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो सब चीज़ें हमें आती हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं फिर भी आप फॉर्मेट में लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की हालत ये है कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन के अंदर हैं, लेकिन उनको स्टेज पे कभी बोलने का मौका दिया जाए तो वो ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। और जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको भी पता होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन आपने ठीक से
जमाया, आप ठीक से अपनी बात कर पाए, आप अपना ठीक से इंट्रोडक्शन दे पाए, तब जाके आप सामने वाले को प्रभावित कर पाते हो। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हम यहाँ से, जैसे कि हम जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, सेम यहाँ पे हम ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। और होता क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है अभी टीम के अंदर, जितने भी लोग न्यू ज्वाइन आते हैं उनको कई बार, कितनी बार भी बोलो कि सर आपको ज़्यादा डिटेल्स में किसी को नहीं बताना है, आपको लोगों से बात नहीं करनी है, बट हमारा CNT प्रोग्राम देखने के बाद लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते, सीधा उनके आस पास खास जितने भी लोग हैं ना सबको बता डालते हैं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे सपने पूरे हो सकते हैं, आप कार ले सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फ्रेंड्स सीधा उनसे आप बोलते हैं कि जुड़ जाओ, आपको जुड़ना है, दुकान बदलना है, ये सारी चीजें, मतलब 1 मिनट के अंदर आप XYZ सब कर देते हैं। और जो आपके आस के पास के खास जो लोग होते हैं ना, 10-15 जो लोग होते हैं जो आपके साथ डेली उठते बैठते हैं, उनको आप बताने के बाद सीधा आपकी हवा निकल जाती है और बैठ जाते हैं। और फिर आप कहते हैं सर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बार बार हम सब लोग बोलते हैं, जब CNT की क्लोजिंग होती है तब भी आपको बताया जाता है कि आप जब तक सीख नहीं जाते, जब तक आप कुछ एक्सप्लेन मत करें लोगों को, सीधा सिस्टम के अंदर उनको लाएं। तो सेम यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से सीखना है। और अपना डायरी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली डायरी हेडिंग इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। जब भी आप कहीं पे आपको बोलने का मौका मिले, जब भी आपको कहीं स्टेज पे जाने का मौका मिले, आप प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे। और वही इंट्रोडक्शन एक ऐसा होता है कि आपकी सब लोगों के माइंड के अंदर आपकी एक छवि बना देगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले डालिए हेडिंग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप नंबर बाय नंबर सीक्वेंस के अंदर लिखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको शीशे के सामने खड़े होकर करनी है, बार बार करनी है। और जब तक इस सीक्वेंस के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर आप नहीं बोलने लग जाते प्रॉपर तरीके से, जब तक आपको कहीं पे किसी को भी कोई चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है। तो हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, नंबर पॉइंट लिखो। यहाँ पे आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी आपको वर्ड अच्छे लगते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 पे लिखो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जो भी XYZ आप यूज करना चाहते हैं, जो वर्ड आपको बेटर लगता है वो कर सकते हैं। नंबर 2 पे फिर बताएंगे आप अपना नाम। नंबर 2 पे आप बताएंगे अपना नेम, जैसे कि अभी मैं पूरा सीक्वेंस में पूरा करके आपको बताऊंगा। तो नंबर 2 पे आपको अपना नेम बताना है, राइट। नंबर 3 नोट करो, नंबर 3 नोट करो। नंबर 3 के अंदर आप क्या बताएंगे, प्लेस, एरिया, स्टेट, यानी आप कहां से हैं, एरिया बताएंगे आप। जैसे कि सपोज दैट मैं झांसी से हूं, तो मैं बताता हूं बेसिकली मैं मऊरानीपुर मेरा एरिया हो गया। फिर मैं बताता हूं डिस्ट्रिक्ट झांसी, फिर बताता हूं यूपी स्टेट। यानी उससे अगर कोई लोकल का भी व्यक्ति होगा तब भी उनको पता चल जाएगा कि ये मऊरानीपुर से है। कोई झांसी डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये झांसी डिस्ट्रिक्ट से है। और अगर यूपी को तो सब लोग जानते हैं तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज बेसिकली आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जोड़नी ही जोड़नी है। प्लेस जहां पे आप रहते हैं, वहां का जो एरिया और स्टेट, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। तो सीक्वेंस में तीसरे नंबर के अंदर आप लिख लें। यहाँ पे आप अपना, जैसे मैंने बोला नेम, तो आप अपना नेम लिख दें सर वहां पे। नंबर 3 पे प्लेस, एरिया, स्टेट बोला तो वहां पे लिख दें जहां के आप हैं, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट है वो नोट डाउन कर दें वहां पे। जो स्लाइड पे दिख रहा है यही ही लिखने के बाद ना रुकें आप। ऑलरेडी जहां से आप सभी लोग हैं अपना अपना एड्रेस जो भी है आप प्लेस एरिया लिख दें। चलते हैं नंबर 4 पे, प्रोफेशन, एक्यूपेशन, नौकरी, बिजनेस। आप क्या काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपका नौकरी पेशा क्या है, आप या बिजनेस करते हैं, आप फार्मर हैं, जो भी हैं आप लिख दें वहां पे कि मैं एक फार्मर हूं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। ये अभी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दें। चौथे नंबर के अंदर प्रोफेशन हेडिंग डाल के, या एक्यूपेशन या नौकरी या बिजनेस जो भी हेडिंग डाल के, और आप जो भी करते हैं वो वहां पे लिख दें, नोट डाउन कर दें, ताकि ये आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से बन पाए। चलते हैं नंबर 5 पे, पार्ट टाइम। आप यहाँ पे नंबर 5 सीक्वेंस के अंदर नंबर 5 पे आपको क्या बताना है, आप इस वेस्टिज बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, ये बताना है। और आप कितने दिनों से कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 लिख के, और यहाँ पे पार्ट टाइम, फुल टाइम आपको ये बताना है इंट्रोडक्शन के अंदर कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हो, कितने दिनों से लगभग आप कर रहे हैं, 5वें नंबर के अंदर। चलते हैं नंबर 6 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू दिस बिजनेस, मतलब क्यों कर रहे हो आप ये बिजनेस, आपका कोई रीजन है, कारण है। तो नंबर 6 के अंदर आप वहां पे एक लाइन के अंदर बता सकते हैं कि आपका रीजन क्या है,
आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया, ज्वाइन करा दिया, करने में लगे हुए हैं, बट सर उनको रीजन ही पता नहीं है। और रियलिटी में बताऊं, अगर आपको रीजन पता नहीं है, आपका कोई बड़ा कारण नहीं है ना इस बिजनेस के अंदर करने का, तो आप सफल नहीं होंगे। ना तो आप नोट बनाएंगे, ना ही आप रेगुलर सेशन के अंदर आएंगे, और ना ही सीखने की कोशिश करेंगे। और जब सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप सिस्टम से बाहर भी हो जाएंगे। तो आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठवां पॉइंट जो है, आपको अपना एक बड़ा कारण क्रिएट करना होगा कि वो कारण क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, अभी बहुत सारे बड़े बड़े कारण निकल के आए हैं, आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, और इसको मैं सीक्वेंस में बोल के बताता हूं। जैसे कि नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा है, मैं मऊरानीपुर झांसी यूपी से बिलोंग करता हूं। तीसरा पॉइंट कवर हो गया। इसमें चौथे पॉइंट पे आते हैं। प्रोफेशन की बात करूं तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ। पांचवें पॉइंट पे आ गए, इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूं पिछले कुछ महीनों से। ये पांचवा पॉइंट कवर हो गया। छठवां पॉइंट, इस बिजनेस को करने का मेरा जो रीजन ये है कि मैं प्राइवेट जॉब के अंदर हूं और वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, जॉब कभी भी जा सकती है, बहुत सारे लोगों की लॉकडाउन में गई भी है। तो उन्हीं चीज को देखते हुए मैं यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे जो ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये सेक्वेंस में इस तरीके से मैंने आपको कवर भी कर दिया। तो आप लोगों ने जो लिखा है इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको इंट्रोडक्शन अपना बिल्कुल जबरदस्त बनाना है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड, और यही स्लाइड पूरे बिजनेस का, यूं समझ लो कि पूरे बिजनेस का पासवर्ड है। आप जिस इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं हैं और आपने ये सारी चीजें नहीं बनाई, जैसे कि लिखा हुआ है लिस्ट बिल्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है अभी तक तो बना लीजिए। और जो लोग लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आपको लिस्ट आज नहीं तो कल बनानी पड़ेगी। अगर आप आज बनाते हैं तो आज से आपका बिजनेस एकदम से ग्रो करने लग जाएगा, और आने वाले 6 महीने के बाद बनाते हैं तो यूं समझ लो कि 6 महीने के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और जिन भी पर्सन ने, जिन भी लीडर ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है और अपनी लगातार अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़े बिजनेस को क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिस्ट कैसे बनानी है, फॉर्मेट के अंदर लिस्ट बनानी है, बहुत जरूरी है इसको समझना। समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, जानती ही नहीं हूँ, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं तो 50-60 लोगों से ज्यादा किसी को जानता ही नहीं हूँ। बट इस फॉर्मेट से अगर आप बनाओगे तो ये फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा। लगभग 400 से 500 लोगों की आपकी लिस्ट बन जाएगी। और 500 लोगों की अगर आपने लिस्ट बना ली तो यूं समझ लो कि आपका लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेम यही चीज आपको अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है। अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के फॉर्मेट में, फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखी हुई है FRIENDS। फ्रेंड्स के फॉर्मेट में आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फ्रेंड्स के फर्स्ट जो वर्ड है F, उससे फ्रेंड, F फॉर फ्रेंड्स। और हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो साथी इंग्लिश में नहीं जानते वो हिंदी में देख सकते हैं, दोस्त या मित्र। यानी सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है अपने दोस्तों की और मित्रों की। अब ये लिस्ट कैसे बनाएंगे, जब आप ऊपर हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी कोई मोबाइल से नंबर, बिल्कुल जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल से नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है, ये फॉर्मेट नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर जितने नंबर होंगे उतने आप लिख दोगे, बट आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके नंबर आपके पास नहीं होंगे, वो लोग आपकी लिस्ट से छूट जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, इस लिस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसको आप बचपन से लेके आज तक मिले हो या जानते हो। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के लिए देखो कैसे लिस्ट बनती है। कभी भी लिस्ट बनाएं बिल्कुल शांत मन से बैठें, जैसे कि हमारा सेशन मॉर्निंग में होता है मेडिटेशन का, सेम इसी तरीके से आप रजिस्टर रखें और पेन रखें वहां पे, और आप बिल्कुल आलती पालती मार के जैसे भी बढ़िया सी व्यवस्था में बैठ के और लंबी सी सांस खींचें, आंख बंद करके कम से कम 15 बार सांस खींचें, डीप ब्रीथिंग करें 15 बार। उससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर जो और अलग चीजें चल रही होंगी वो चीजें खत्म हो जाएंगी, और आपका पूरा जो ब्रेन है ना, वो पूरी तरीके से आपकी लिस्ट बनाने के ऊपर आ जाएगा, पूरा ध्यान। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान करना है, याद करना है कि बचपन में कौन से दोस्तों के साथ आप खेलते थे। आंख बंद करके 15 बार आप जब डीप ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग करने के बाद आप आंख बंद करे ही करे अपने बचपन में चले जाएंगे कि आप कौन से दोस्तों के साथ खेलते थे, किन से मारते थे, किन को पीटते थे, किन के साथ लड़ते थे।
किसके साथ गुल्ली डंडा खेलते थे, किसके साथ कंचे खेलते थे, वहां से आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंख बंद करके याद करना। आप किसी के साथ कभी मम्मी पापा के साथ शादी में गए थे, वहां पे कौन से फ्रेंड बने थे, आपके यहाँ पे आपके मोहल्ले में किसी के रिश्तेदार के बच्चे आते थे तो उनसे भी आपकी फ्रेंडशिप होती थी, उनके क्या नाम थे, वो सारे नेम आपको लिखने हैं। इसी तरीके से आप आंख बंद करके सोचेंगे, लिखेंगे, इसी फिर दोबारा से आंख बंद करेंगे, फिर सोचेंगे कि आप 1 से 5वीं तक के स्कूल में गए, जब आपको कौन कौन से दोस्त बने, किन किन लड़कों के आप नाम जानते हैं, कौन कौन से आपके फ्रेंड थे, वो पूरा लिखेंगे। फिर 5वीं के बाद 6ठी से लेके 8वीं तक कौन से स्कूल के अंदर गए और वहां पे कितने लोगों को जानते हो। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा फॉर्मूला, फिर से आंख बंद कर लें और फिर 10 से 12 बार 15 बार डीप ब्रीथिंग करें और सोचने की कोशिश करें आंख बंद करके कि कौन कौन से फ्रेंड आपके साथ क्लासमेट थे, किन के साथ आप खेलते थे। इसी तरीके से फिर 10वीं से 12वीं तक, फिर कॉलेज में, फिर आप जॉब करने लगे जहां, वहां पे भी आपके फ्रेंड बने होंगे। यानी बचपन से लेके आज तक आप शांत मन से आंख बंद कर करके देखेंगे तो वो सारे के सारे दोस्त, वो सारी की सारी पिक्चर बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की आपके सामने नजर आ जाएंगे, पूरे दोस्त आपको दिख जाएंगे। और जिसके नंबर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लिस्ट में नाम लिख दीजिए, उनका नंबर ऑटोमेटिकली अरेंज आपको हो जाएंगे। उसके ऊपर भी हम आपको बता देंगे कि कैसे होते हैं। आप ओनली नाम लिख दीजिए, नंबर ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड की लिस्ट तैयार करनी है। सेम दूसरा फ्रेंड में फिर दूसरा वर्ड आता है आर। आर मीन्स रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। आपके बचपन से लेके आज तक के आपकी पूरी फैमिली के जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके यहाँ पे शादी है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कुछ भी जो भी फंक्शन होते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं, आपकी शादी के अंदर कितने कार्ड छपते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक भी रिश्तेदार छूटना नहीं चाहिए। चाहे वो आप जानते हो, आपके मम्मी पापा जानते हो, कोई भी जानते हो, उनकी हेल्प लेके आप अपने रिश्तेदार जितने भी हैं किसी को भी मत छोड़ना, सबकी लिस्ट डाल दो रिलेटिव के अंदर। आर फॉर रिलेटिव। और रिश्तेदार हेडिंग डाल के रिश्तेदारों की लिस्ट बना दो। सेम इसी तरीके से आता है आई फ्रेंड के अंदर। इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय, यानी आपका जो स्टेट है उसके अंदर बाहर कितने लोगों को आप जानते हैं, सब लोगों की वहां पे लिस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आता है ई। ई मीन्स एम्प्लॉय, जहां पे आप काम कर रहे हैं या जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जो कर्मचारी हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उन सब लोगों की लिस्ट इसके अंदर डाल दीजिए। और सेम आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो वही डीप ब्रीथिंग वाला आपको फॉर्मूला अपनाना है। फिर आता है एन। एन फॉर नाइबर, पड़ोसी, यानी आप जहां पे रहते हैं या बचपन से लेके अभी तक रहे, जो जो आपके पड़ोसी थे, सब लोगों के आपको नाम वहां पे लिख देने हैं। नाम लिख देने हैं, नंबर है वो लिख देने हैं, प्रॉपर तरीके से लिस्ट को मेंटेन कर देना है। फिर आता है डी। डी मीन्स होता है ड्रीमर्स और डॉक्टर। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल के में होते हैं, आसपास होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे बड़े होकर ये करना है, डॉक्टर बनना है, बहुत सारी चीजें करते हैं। ड्रीमर्स होते हैं, उनके पहले से ही वो ड्रीम बना के रखते हैं। उन लोगों को लाइए, वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो ड्रीमर्स होते हैं। उनको चाहिए होता है ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन हो जो कि आप दे रहे हैं उनको, तो वो आपका थैंक्स भी बोलेंगे, आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, जल्दी से समझेंगे। तो डी फॉर ड्रीमर्स और डॉक्टर। बचपन से लेके आज तक जहां जहां आपने इलाज कराया, आपके मम्मी पापा जहां जहां पे आपको ले गए, उन सब लोगों की डॉक्टर्स की भी लिस्ट डाल दीजिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप करते हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम, तो डॉक्टर्स को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लेके आ सकते हैं। इसी तरीके से होता है एस। एस फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट स्ट्रेंजर, यानी छात्र जो आपके साथ पढ़ते हैं, या अजनबी विदेशी, यानी आप अजनबी लोगों की लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि किसी से कभी कभार मिलते हैं, बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं, हाय हेलो हो गई, या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, आपके साथ सीट पे वो बैठे हुए हैं, आपने बातचीत की और उनका नंबर आपने शेयर कर लिया, तो उन लोगों की लिस्ट यहाँ पे बनानी है। जब भी आप कभी फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे नए लोग आपको मिलते हैं, उन लोगों से जान पहचान बनाइए और यहाँ पे अजनबी लोगों की भी लिस्ट बनाइए। और ये अजनबी लोगों की लिस्ट आपको डेली लोग मिलते रहेंगे और आपको कमिटमेंट लेनी है कि 4 से 5 लोगों की पर डे मुझे लिस्ट अपडेट करनी है, ताकि लाइफ में आपकी लिस्ट कभी खत्म ना हो। तो इस तरीके से फ्रेंड फॉर्मेट के अंदर आपको ये लिस्ट बनानी है प्रॉपर तरीके से। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरे फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है? थ्योरी। फ्रेंड और थ्योरी के ऊपर हमें लिस्ट बनानी है। तो फ्रेंड के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बताता हूं थ्योरी के ऊपर। थ्योरी की स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं, THEORY, और थ्योरी का पहला जो वर्ड है टी, और टी मीन्स टीचर, यानी आपको बचपन से लेके अभी तक जितने टीचरों ने पढ़ाया, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाया हो, चाहे स्कूल के अंदर टीचर हो, या जो आपके आसपास टीचर हो,
सभी टीचर की आपको लिस्ट बना देनी है, सभी की, किसी को भी नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से एच फॉर हाउस वाइफ, आपके आसपास फैमिली में जितनी भी हाउस वाइफ हैं सबकी, यानी हाउस वाइफ मीन्स गृहिणी, जो घर के अंदर काम करती हैं, अपना पूरा घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं, उनको हाउस वाइफ बोलते हैं। तो उन सब हाउस वाइफ की आपको लिस्ट अलग क्रिएट कर देनी है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आता है ई मीन्स इंजीनियर्स, यानी अभी बचपन से लेके अभी तक जितने भी इंजीनियर्स को आप जानते हैं, आपके भाई बहन, आपके पापा मम्मी या रिश्तेदार किन्हीं भी इंजीनियर्स को जानते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए इंजीनियर्स की अलग। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वर्ड है ओ मीन्स ऑफिसर। आपने देखा होगा बहुत सारे विभाग रहते हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं और आपके बहुत सारे काम कहीं पे पड़ते भी हैं, तो वो ऑफिसर्स को अगर आप जानते हैं तो उन ऑफिसर्स के भी आप नाम लिखिए। आपके एरिया के आसपास जहां आप रहते हैं वहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे अधिकारी होते होंगे, आप डरिए मत, आपकी लिस्ट के अंदर किसी का भी नाम आपको छोड़ना नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप कैपेबल होंगे और वहां पे उनके सामने भी अपने आप को फेस कर पाएंगे। तो लिस्ट अगर आपके पास होगी तब आपको वो लिस्ट याद दिलाएगी कि अब यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो ओ मीन्स ऑफिसर, अधिकारी, अफसर, जो भी आपके जान पहचान के हैं या आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। इसके बाद आते हैं आर पे। आर मीन्स रिटायर्ड पर्सन, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो जॉब छोड़ चुके हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, उन जो अवकाश प्राप्त हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो अपनी जॉब पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पे घर पे बच्चों को खिला रहे हैं, दूध लाने का काम कर रहे हैं, घर पे रहते हैं। जो आपने देखा होगा गांव में आसपास शाम के टाइम बहुत सारे लोग झुंड लगा के बैठ जाते हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए। और वो लोग आप उन्हें हेल्थ के लिए हेल्प कर पाएंगे, वो आपके यूजर बनेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम वो क्रिएट करेंगे, तो उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बहुत प्रॉपर तरीके से वो आपके यूजर बनेंगे। उनको इन सारी डिसीज की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं रिटायर्ड पर्सन को, तो आप उनकी प्रॉपर तरीके से लिस्ट मेंटेन कीजिए, कोई छूट ना जाए। इसके बाद आता है वाई मीन्स यंग यूथ, यानी ये वाई ऐसा वर्ड है, यंग ऐसा वर्ड है, यूथ ऐसा वर्ड है कि जो आपकी टीम के अंदर आप समझ नहीं सकते कि कितने स्पीड के अंदर ग्रो करेंगे ये लोग। तो यंग जो लोग हैं, जिनको जो यंग होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनको किसी ना किसी मौके की तलाश होती है, वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि जो युवा है, जो यूथ है, वो इतना बड़ा है और डेली के डेली लोग क्रिएट होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। उन सब लोगों को आप अपनी लिस्ट के अंदर लाइए, पूरी लिस्ट कंप्लीट कीजिए, आप मिलना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और इस फॉर्मेट में अगर आपने 50-50 लोग ही डाले तो आपकी लिस्ट लगभग 400 लोगों के आसपास बन जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, इन 400 लोगों में से मात्र आपको 6 लोग निकालने हैं, मात्र 6 लोग आपको निकालने हैं। आपको क्या लगता है कि इस फॉर्मेट के अंदर पूरी तरीके से आप लिस्ट बनाओगे और ये 300 से 400 लोगों की जो लिस्ट आपकी बनेगी, आप 6 लोग नहीं निकाल पाएंगे? यहाँ पे 100% निकलेंगे, 6 नहीं 12 निकलेंगे, 60 लोग निकलेंगे यहाँ पे। आप एक बार प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाइए, इसके बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आने वाले 3 दिन के अंदर आप सभी लोगों की लिस्ट बन जानी चाहिए और लिस्ट लगातार अपडेट करते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके कि लिस्ट बनानी कैसे है। ये देखिए, अभी तो मैंने ये बताया कि किस तरीके से लिस्ट बनानी है, बट अब मैंने बता रहा हूं कि फॉर्मेट। आपको एक बढ़िया सा रजिस्टर लेके आना है, क्योंकि ये जो आप लिस्ट बना रहे हो ये लिस्ट बार बार नहीं बनेगी। यही लिस्ट आपका जो बिजनेस है, इसका बैंक बैलेंस है, या यूं समझ लो कि ये आपके पूरे बिजनेस का पासवर्ड है, सीक्रेट है, एक ऐसा टूल है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मेट के अंदर लिस्ट बनानी है। और क्या लिखना है इसमें, सपोज दैट आप फ्रेंड की एफ वर्ड से लिस्ट बना रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एफ फॉर फ्रेंड्स, ऊपर हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स और पहले फ्रेंड की लिस्ट तैयार करेंगे। तो कॉलम कितने बनाएंगे, कॉलम की काउंटिंग कर लो और क्या क्या कॉलम के अंदर लिखेंगे ये जरूर आप नोट डाउन कर लो। इसमें से कोई भी कॉलम मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम होगा कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होगा नेम, तीसरा कॉलम होगा मोबाइल नंबर, चौथा कॉलम होगा एड्रेस, पांचवा कॉलम होगा प्रोफेशन, नौकरी पेशा क्या करते हैं वो, और छठवां कॉलम होगा कॉलिंग डेट, सातवां कॉलम होगा रिमार्क्स और आठवां कॉलम होगा डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर। अब बताता हूं बिल्कुल एक्सप्लेन करके किस तरीके से इसको भरेंगे। ये 8 कॉलम आपको बनाने ही बनाने हैं। तो जो आपका रजिस्टर है, जो आप बढ़िया सा रजिस्टर लाओ, जो गत्ते वाला रजिस्टर हो, रफ एंड टफ वाला नहीं,
कि आपने 2-4 लोगों की बनाई और साइड में फेंक दी फाड़ के, वो सालों साल चले आपकी लिस्ट। बढ़िया सा रजिस्टर लेके आओ, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं, अपनी ड्रीम पूरे करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर लाना पड़ेगा, लेके आओ प्रॉपर तरीके से। उस रजिस्टर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ओनली लिस्ट बनानी है और कुछ भी नहीं लिखना है। घर के हिसाब किताब उस रजिस्टर के अंदर नहीं आना चाहिए, वो अलग रखो आप। ये रजिस्टर प्रॉपर तरीके से उस पर कवर चढ़ा के प्रॉपर तरीके से वहां उसको संभाल के रखो कि वो फटे ना। और ये जब 8 कॉलम बनाओगे तो इसमें सबसे पहला सीरियल नंबर के अंदर आप क्या करोगे, आप सीरियल नंबर करोगे उल्टा स्टार्ट। जैसे कि हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें उल्टा गिनना है आपको। उल्टा मीन्स यानी 200 लोग, आपको 200 से सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, ताकि आपकी फ्रेंड की लिस्ट हो वो खत्म हो। यानी एक पे आप कब पहुंचोगे, एक पे आपको पहुंचाना है 200 सीरियल नंबर से आप 200 से स्टार्ट करेंगे और नाम लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राम, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और एड्रेस के अंदर जैसे लिखा हुआ है दिल्ली बदरपुर, इतना लिखना है। पूरा मकान नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है दिल्ली बदरपुर, सेम आगे लिखा हुआ है प्रोफेशन के अंदर अकाउंटेंट प्राइवेट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट डालिए, फार्मर है वो तो फार्मर डालिए। कॉलिंग डेट के अंदर देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है आज की डेट, यानी अगर आप आज कॉल कर रहे हैं तो 19/9/2020। और देखो उसमें बिल्कुल ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ओनली पेंसिल, यानी ये डेट आपको पेंसिल से डालनी है, पेन से नहीं डालनी है। और पेंसिल से क्यों डालनी है वो भी आपको बताता हूं। इसलिए डालनी है कि जैसे आज आपने 19 तारीख को कॉल किया, आज की डेट आपने पेंसिल से डाली। आज रिमार्क्स सेकंड वाले कॉलम में जाते हैं, 7 नंबर वाले कॉलम में जाते हैं। रिमार्क्स के अंदर लिखा, इन्होंने जैसे कहा कि हम नो इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आप नॉट इंटरेस्टेड लिख देंगे, ठीक है हम देख लेंगे, हम कर लेंगे कनेक्ट जूम पे, देखेंगे आपका प्लान। तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड लिख दीजिए, और ये भी पेंसिल से लिखिए। ये इसलिए कि आज आपकी बात जो हुई, हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बिजनेस में आए ना आए, बट ऐसा तो है नहीं कि आज आपने कॉल कर दी इसके बाद आप कभी कॉल नहीं करेंगे इनको। तो पेंसिल से इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया कि तब जब आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल बाद, जब भी आप दोबारा से कॉल करें तो आपको एक आइडिया लगे ये वाली डेट देख के कि मैंने 19 तारीख को इनको कॉल किया था, अब लगभग 1.5 महीना हो गया या 1 महीना हो गया, दोबारा से मुझे कॉल करना चाहिए। और जब दोबारा से आप कॉल करेंगे तो ये वाली डेट करेंगे आप रबड़ से साफ, और उस दिन की डेट आप डालेंगे, और उस दिन जो रिमार्क्स आएगा वो फिर यहाँ पे डालेंगे। यानी आपको 3 साल के अंदर एवरी पर्सन को जिनकी लिस्ट बन रही है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-10, 15-15 बार कॉल आपकी हो जाएगी। और जब 10-15 बार कॉल जाएगी तो देखो होता क्या है, आज के डेट में आपने किसी को कॉल किया, हो सकता है वो कि कोई प्रॉब्लम में हो सकता है कि उनकी बहुत बढ़िया चीजें चल रही हो, उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में एक जैसा टाइम किसी का नहीं रहता। हो सकता है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उनका टाइम चेंज हो गया हो, उनको नीड हो किसी ना किसी ऑप्शन की, तो आप उनके रेगुलर जब टच में बने रहेंगे, इस वाली डेट से देख के आपको पता लगेगा कि फला फला डेट को मैंने इनसे बात की थी और अब इतने दिन हो गए। तो ये डेट आपको पेंसिल से डालनी है, ताकि बार बार जब आप कॉल करेंगे तो एक नई डेट यहाँ पे डाल पाए, एक नया रिमार्क्स यहाँ पे डाल पाए। और अगर वो ज्वाइन हो जाते हैं तो लास्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर। यहाँ पे अगर वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपके बिजनेस पार्टनर बने, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बिजनेस पार्टनर लिख सकते हैं। और अगर वो नहीं काम कर रहे हैं, ओनली आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूजर लिख सकते हैं। और ये यूजर लिखने, जैसे कि सपोज दैट वो आपके साथ नहीं है बिजनेस में और आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए यूजर। और ये यूजर लिखने के फायदे क्या होंगे देखो बताता हूँ। अगर आपने यूजर लिखा और आपका जो कंसिस्टेंसी ऑफर आया या जो भी ऑफर आए, तो आप यूजर वाले लोगों को कॉल करके ऑर्डर ले सकते हैं। जो जहां जहां यूजर लिखा, 8वें कॉलम के अंदर जहां जहां जिनके सामने यूजर लिखा होगा, आप अपनी स्कीम बता के, बेनिफिट बता के, उनके हालचाल पूछ के उनसे अपना ऑर्डर ले सकते हैं और अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रिमार्क्स इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं होगा कि यूजर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप किससे ऑर्डर लेंगे। बहुत सारे लोग इस फॉर्मेट के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस बोनस जो होता है देखते हैं आप कैसे आता है, क्योंकि उन लोगों ने ये लिस्ट मेंटेन कर रखी है, यूजर बहुत सारे बना रखे हैं। और लगभग आप अगर इस बिजनेस के अंदर हैं तो 10 से 15 यूजर आपके 100% होना चाहिए, ताकि आप कंसिस्टेंसी चला पाओ। उसके ऊपर भी पूरी ट्रेनिंग है, हम लोग करेंगे किसी दिन। आते हैं 199 नंबर के ऊपर। 199 नंबर यानी जैसे कि आपने 200 नंबर सीरियल नंबर लिखा, पूरी डिटेल भर दी। पूरी डिटेल भरने के बाद आपको एक कॉलम यानी एक पूरी रो खाली छोड़ देनी है, जैसे इस फॉर्मेट में छूटी हुई है। इससे क्या होगा, ये जो आपने नीचे एक रो खाली छोड़ी हुई है, इसके अंदर जो राम पर्सन है,
इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इनकी एनिवर्सरी डेट लिखनी है। अगर इनकी फैमिली में बच्चे हैं तो इस जो खाली लाइन है इसके अंदर उनके भी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख दीजिए। उससे क्या होगा, देखो इस बिजनेस के अंदर ये जो बिजनेस है ये अब जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ना ही हम किसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बिजनेस है लोगों से जुड़ने वाला। अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आप लोगों से जुड़े हुए होंगे, जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस के अंदर नहीं आए तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। सर आप रेगुलर टच में रहिए, उनका हैप्पी बर्थडे है उनको विश कीजिए, उनसे बात कीजिए। कम से कम आप अगर उनके हैप्पी बर्थडे की यहाँ पे डेट लिखी होगी, एनिवर्सरी डेट यहाँ पे लिखी होगी, तो आप उस डेट को कॉल कर पाएंगे। आप बेशक बिजनेस की बात मत करना, बट कॉल करेंगे तो उनको बेटर लगेगा। धीरे धीरे वो आपके टच में आएंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, अपने हालचाल बताएंगे, और एक ना एक दिन आपके बिजनेस के अंदर 100% वो आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये जगह इसलिए लिखनी है क्योंकि ये लिस्ट बार बार आपको दोबारा से नहीं बनाना है, इसी में बहुत सारी चीजें अपडेट होती चली जाएंगी। तो एक लाइन आपको खाली जरूर छोड़ना है। कभी उनका मोबाइल नंबर चेंज होता है तो आप इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर पे 199। सेम यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है नेम श्याम, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये फार्मर है तो यहाँ पे फार्मर लिख दिया। सेम इसी तरीके से आपको आगे 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 लिस्ट बनाते चले जानी है, फ्रेंड्स की, रिलेशन वालों की, ऐसी हेडिंग डाल डाल के। अब बात करते हैं जैसे कि फ्रेंड्स की, एक दिन के अंदर तो लिस्ट पूरी बन नहीं जाएगी, तो फ्रेंड्स हेडिंग डाल के और आप काउंट कीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे 200 सीरियल नंबर डाला, तो उसमें एक लाइन छोड़ के सीरियल नंबर डाल दीजिए, और सीरियल नंबर पूरा 1 तक डाल दीजिए। उन पेजों पर लाइन खींच खींच के सीरियल नंबर 1 तक डाल दीजिए। 1 तक डालने के बाद फिर एक पेज खाली छोड़ के और फिर आप दूसरी हेडिंग डालिए रिलेशन, और सेम रिलेशन आप एक आइडिया लगा लीजिए कितने आपके रिलेशन वाले होंगे। आपके यहाँ पे मैरिज जब होती है, शादी होती है, तो कितने कार्ड छपते हैं। सपोज दैट किसी के यहाँ पे 200 छपते हैं, तो वहां पे भी 200 नंबर से सीरियल नंबर स्टार्ट करें, और उतने ही पेजों पे लाइन खींच के सीरियल नंबर डाल के और उतने पेज खाली छोड़ दें, और फिर तीसरी हेडिंग डाल दें इंटरेस्टेड। इसी तरीके से पूरे रजिस्टर में लाइन खींच खींच के हेडिंग डाल के पेज खाली छोड़ दें, और अपने पर डे कभी फ्रेंड में डाल दिया, कभी रिलेशन वालों में, इस तरीके से लिस्ट अपडेट लगातार करते रहें। आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी, नेटवर्क बढ़ता रहेगा, बहुत सारे लोगों से बात भी होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। अब चलिए आइए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इन्विटेशन ऑफ आर्ट। और ये जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको लिस्ट बनाने के तुरंत बाद ही इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, वो कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको सीक्वेंस के अंदर रखना है। मैं फटाफट से बता देता हूँ, फटाफट लिखो। सीरियल नंबर 1, गुड मॉर्निंग नमस्कार। जैसे कि सबसे पहले आप किसी को कॉल करते हैं तो गुड मॉर्निंग नमस्कार राम राम सत श्री अकाल जो भी बोलना चाहते बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग, इसके बाद दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन आपका देंगे, जो कि इंट्रोडक्शन मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कैसे देना है। तो वहां पे पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं देना है। स्टेज पे जब आप जाते हैं तो पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन आप देते हैं कि आप कहां से हैं, क्या काम करते हैं, क्या कारण है। बट कॉलिंग के टाइम में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। शॉर्ट मीन्स आप वहां पे बस अपना नाम बताएंगे और काम बताएंगे, और फटाफट से अपना जो भी आपकी बात है वो बातचीत करने लग जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन शॉर्ट, यानी यहाँ पे फुल डिटेल में नहीं बताना है। आप नाम, काम, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, इतना ही बताना। 3 चीज यहाँ पे बतानी, यानी शॉर्ट में बताना है। नंबर 3 नंबर नोट डाउन कीजिए, टाइमिंग। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं बिजनेस के पर्पज से, तो 2 मिनट से ज्यादा बात ना करें, 2 से 3 मिनट, दैट्स ऑल। पूरी चीजें उनको फोन पे समझाएंगे, वो आपके बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे, आपका सेशन भी अटेंड नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों की जो नेगेटिविटी बनी हुई है इस नेटवर्किंग मार्केट इंडस्ट्री को लेके, अवेयरनेस नहीं है। लोग जब सारी चीजें आप बताते हैं उनको, जब जैसे ये पता चलता है कि ये जुड़ने वाला काम है, कंपनी की बात हो रही है, तो वो इंटरेस्ट उतना नहीं लेते, हटा देते हैं। आपने जो सारी बातें कही है माइंड से बाहर कर देते हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक कॉलिंग करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला उसको बोलते हैं फॉर्म, FORM। और इसको मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करता हूं, आप लिख लीजिए फॉर्मूला। कॉलिंग करने का जो फॉर्मूला होता है फॉर्म, FORM, और जिस तरीके से 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर पे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से आप अपने नोटबुक के अंदर लिखिए। फॉर्म का पहला F यानी फैमिली, यानी जब आप किसी को कॉल करेंगे तो आपको उनकी फैमिली के बारे में हालचाल करना है। तो यहाँ पे F फॉर फैमिली, और आगे लिखें कि फैमिली के बारे में पूछना है, फैमिली के बारे में बात करनी है, ये लिख लीजिए F फॉर फैमिली। और वहां पे अपनी नोटबुक के अंदर आगे लिख लीजिए कि फैमिली के बारे में बातचीत करना है, हालचाल पूछना है। फैमिली के बारे में बातचीत करना है, हालचाल पूछना है। इसके बाद आता है O, 5 नंबर O। यहाँ पे हेडिंग डालिए, O मीन्स ऑक्यूपेशन, नौकरी, बिजनेस, ये लिख दीजिए। और इसके आगे लिखिए O
ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, नौकरी, बिजनेस, ये तीनों चीजें लिख दीजिए और इसमें आगे लिखिए कि उनकी जो नौकरी है, उनका जो काम है, वो क्या काम करते हैं, वो कैसा चल रहा है। उनका जो काम है, उनकी जो नौकरी है, वो कैसा चल रहा है। नौकरी के बारे में आपको पूछना है, ये लिख लो आप। उनका जो काम है, नौकरी है, उसके बारे में पूछना है कि कैसा चल रहा है। राइट। इसके बाद चलते हैं छठवें नंबर पे। 6 नंबर जो है आर, आर मीन्स रिक्रिएशन, यानी नया क्या कर रहे हैं वो, इसके बारे में आपको बात करनी है। नया क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है उनकी। ये जो महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, उनका अर्निंग का जो प्रोसेस है या अर्निंग का कोई ऑप्शन उन्होंने अपने लाइफ के अंदर, फ्यूचर में, माइंड के अंदर सेट कुछ कर रखा है। तो यहाँ पे आप लिखो कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछना है। नया क्या कर रहे हैं, वो नया क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उनसे बातचीत करनी है। वो नया क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करनी है। इसी तरीके से चलते हैं 7वें पॉइंट के ऊपर, यानी एम, फॉरम का लास्ट एम। एम मीन्स मैसेज। जब आपने ये सारे फॉर्मेट के अंदर बात की तो आप एम के ऊपर बात करेंगे, यानी आपने किस पर्पज से उनको कॉल की थी, एक मैसेज देंगे आप उनको। तो यहां पे हेडिंग डालो मैसेज मनी। ये हेडिंग डालने के बाद आप बात करो आपने क्यों कॉल किया था, ये उनको पर्पस बता दो। या यहाँ पे इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं आपके एरिया के अंदर हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं और मैं जल्द ही आपके वहां पे आने वाला हूं, आपसे भी मिलूंगा। और मुझे यहां पे देखो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट सम पर्सन, यानी मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हूं, जिनको नीड हो। मैसेज देना है आपको कि मैं आपके एरिया के अंदर हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको नीड हो, जो पार्ट टाइम में अपने काम के साथ साथ 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो। वैसे लोगों से आप मुझे मिलवा दीजिए और मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, एक मैसेज आपको छोड़ना है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैगिक अप्रोच। ये जो मैगिक अप्रोच है, ये हम किसी दूसरे नेक्स्ट हम सेशन करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे भी हम डीपली जाएंगे और आपके बहुत सारे पन्ने भरवाएंगे हम। अभी हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं जिन पे हम आगे वाले सेशन के अंदर काम करेंगे। यानी आज जो मैंने आपको बताया, जितनी चीजें बताई, आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रॉपर साफ सुथरे नोट बनाएं। नोट बनाने के बाद इस पे प्रैक्टिस करें और इस पे वर्क करना स्टार्ट करें। लिस्ट अपनी अपडेट करें। जो जो चीजें मैंने बताई मैं रिकॉल करा देता हूं। इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन जो आपका सीक्वेंस के अंदर है, सर आप रिकॉर्डिंग करें, बार बार शीशे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को सुनाएं। आपके जो आसपास लोग हैं उनको, जो लोग आपके साथ सीख रहे हैं उनको सुनाएं। दूसरा, लिस्ट बिल्डिंग। इस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी लिस्ट तैयार करें फटाफट से, क्योंकि लिस्ट जब तक नहीं बनेगी आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके आसपास जो 10, 15, 20, 25 लोग जिनको आप जानते हैं उनको बता के आप शांत घर पे बैठ जाएंगे। तो लिस्ट आपको जरूर बनाना है ताकि आप बहुत सारे लोगों को बता पाएं, क्योंकि लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे आपके बिजनेस से और कोई ना कोई उनको बिजनेस में ले जाएगा। आप बाद में जब पहुंचेंगे जब तक बहुत देर हो जाएगी। और ये इनविटेशन ऑफ आर्ट के ऊपर मैंने एक आज ओनली आपको फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मेट में हमें काम करना है। राइट। जैसे कि मैं इस पे कॉल करके फटाफट से बता दूंगा। और देन हमारे बीच में सीनियर्स अवेलेबल हैं, हम लोग बहुत लकी हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। और हम ये यूं समझ लीजिए कि ये आज पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड जल्द ही 1-2 दिन के अंदर लेके आएंगे, जब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि सपोज दैट आप इस फॉर्मेट पे जब कॉल करेंगे तो कैसे बोलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ चिरंजीत कुशवाहा, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये हो गया इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके अंदर कवर हो गया। इसके बाद हमें बस ये ध्यान रखना है कि 2 मिनट हमें इनसे बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, फ्रेंड्स अगर आप अभी फ्री हैं तो क्या हमारी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? बोलेंगे एस एस। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनसे बोलो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। अगर उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करो आप बात, तो फिर यहाँ पे बात करना है कि और बताओ आपकी फैमिली में सब लोग ठीक है, बढ़िया चल रहा है? वो कहेंगे ठीक है हाँ बढ़िया चल रहा है।
या आपसे पूछते हैं तो आप फिर अपना भी फटाफट से बता दीजिए। फिर आते हैं ओ के ऊपर, फिर उनसे पूछो ओके बढ़िया, फैमिली में सब लोग ठीक हैं, और बताओ आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, पूछो थोड़ा सा रुक के। ये नहीं कि फटाफट से और बताओ आपकी फैमिली में कैसे हैं, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप नया क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनकी भी बातें सुनो, आप अपनी भी बातें सुनाओ। ये नहीं कि आप अपना मतलब फॉर्मेट चलाते चले जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे, नहीं, उनको फिर गड़बड़ लग जाएगा, यानी नेचुरल कॉल होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे उनके आपकी जॉब कैसी चल रही है, उनके बारे में प्रॉपर तरीके से पूछो, फिर अपने बारे में बताओ कि मेरी भी जॉब इस तरीके से चल रही है, जॉब के साथ साथ थोड़ा सा मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। यानी हर एक पॉइंट में आपको अपना बिजनेस बताने का एक ऑप्शन ढूंढना है, उनको भी ना लगे कि ये जबरदस्ती से बता रहे हैं। आप जहाँ पे भी पॉइंट देखता है तुरंत की तुरंत वहां पे अपना बिजनेस की बात करने लग जाइए। फिर इसी तरीके से और बताओ जॉब के साथ साथ और क्या नया प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और क्या नया आप सोच रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, अल्टरनेट इनकम की क्या प्लानिंग कर रहे हो, और भी किसी नई चीजों के बारे में पूछ सकते हो। और बताओ घर लेने का क्या प्लान है, और बच्चे कितने बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई की कहाँ पे प्लानिंग चल रही है, कहाँ पे उनका एडमिशन सोच रहे हो, इस तरीके से नई कुछ बातें कर सकते हो ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। फिर आता है एम, फिर यहाँ पे मैसेज दे सकते हो कि चलो बढ़िया यार, बात करके आपसे अच्छा लगा, और बाकी मैंने इसलिए आपको कॉल किया था क्योंकि मैं अभी हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं आपके उधर एरिया में भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इसलिए कॉल किया था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं उन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाऊं जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, जिनको नीड हो, उन सब लोगों से मुझे मिलवा दीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं ये सोशल वर्क करता हूँ और मैं जगह जगह जाके बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा हूँ। बाई डिफॉल्ट मैं बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ, और इससे मुझे खुशी भी मिलती है, बाई डिफॉल्ट मुझे पैसा भी आता है, अल्टरनेट अल्टरनेट इनकम आती है, वो भी पार्ट टाइम में। इतना जब चीज बोलोगे ना तो वो बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, मुझे भी बताओ। तो फिर बोलो कि ठीक है आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मैं आपको आप मेरे जो सेशन क्लासेस होती हैं उसमें अटेंड कराता हूँ, आप फिर देख लो, तुरंत उनको करा दो। और जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करा के फिर ट्रायल भी करा दो कैसे चलाते हैं, अगर वो नए पर्सन हो फटाफट से वो कराओ। तो चलिए आज तक का ये सेशन था यहाँ पे, और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इन वर्डों के ऊपर हम बात करेंगे, स्टूडेंट से कैसे कॉल करते हैं, डीपली बात करेंगे, बहुत सारी चीजें लिखेंगे। और अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट पे ओनली अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बैठूंगा तो लगभग 1 घंटा इसके लिए चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट बनाऊं ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। ये सारे इतने सारे जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो इसलिए ताकि आपके पास इतना सारा मटेरियल होगा तो कुछ मटेरियल तो आप सामने वाले को बता ही देंगे, इसलिए मैंने ये इकट्ठा करके रखा। फिर जॉब पर्सन से कैसे बात करते हैं, शेयर द प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, रूल कॉलिंग करने के रूल क्या है, ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू सो मच। एंड मैं अब स्टेज हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर मनीष जी को, जो कि जिनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी, और आज मैं हूं तो सर की वजह से बिजनेस के अंदर हूं। तो सर से भी कुछ ना कुछ चीजें आपको आज सीखने के लिए मिलेंगी। तो एक जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगा मनीष जी का। जी सर, थैंक यू सो मच चरणजीत जी, वेल डन और ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने बेसिक चीज़ें आपने कवर करी और बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी आज कि कैसे इस बिजनेस के अंदर छोटी छोटी चीज़ को अगर ध्यान रखा जाए तो आप जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों, जैसा कि चंडी जी बताया, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आज से कुछ समय पहले मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी पार्ट टाइम में, और आज वेस्टीज को फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट कर चुका हूं। और आज वेस्टीज के अंदर अगर मैं बात करूं कुछ सफलता की, जो कुछ खास सफलता वेस्टीज मुझे मिली है। पहली सफलता, मैंने यहाँ पे जॉब छोड़ी, उसके साथ साथ दूसरी सफलता, वेस्टीज के ट्रेवल फंड से मुझे फॉरेन कंट्री घूमने का मौका मिला। और तीसरी सफलता, वेस्टीज से मुझे अपने लिए 23 जुलाई को होंडा अमेज कार लेने का मौका मिला। और चौथी जो सफलता, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, अपनी आमदनी को बढ़ाना। पहली शुरुआत करी थी 158 रुपए से, और हाईएस्ट पे आउट लगभग 50,000 के आसपास। सो साथियों, ये सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ? जब शुरुआत में बिजनेस शुरू कराते हैं हम सभी लोग, जो चिरंजीव जी ने अभी आपको ये बेसिक कुछ चीजें बताई हैं कि इंट्रोडक्शन देना भी एक कला है, द आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। फिर जीवन के अंदर कहते हैं कि सोच के भी सोचना पड़ता है, और कोई काम करने के लिए उस काम के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये छोटी सी चीज एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। कहते हैं कि छोटी छोटी चीज ही आपके लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव ला सकती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी चीज चंदी जी ने कवर करी है, बट ये छोटी है, बट ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। आपको थ्योरी लिखवाई, फ्रेंड्स की लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आपको कुछ बेसिक चीज बताई।
सर ये कुछ और चीजें हैं अभी जो अभी आपके लिए सरप्राइज है, पेंडिंग में पड़ी हुई है, जो कि अभी आपको आने वाले समय के अंदर आपको बताया जाएगा। बट आज के सेशन में आप सभी लोगों को जैसे बताया था पहले कि अगर आपने नोट बनाए होंगे तो सर ये नोट आपके काम बाद में आएंगे जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे। बट ये नोट आपके काम अभी भी आने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक नोट नहीं करोगे तब तक किसी को सिखा भी नहीं पाओगे। क्योंकि आज चरणजीत जी आज इतने रिलैक्स होकर आराम से चीजों को डिफाइन कर रहे हैं और इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सर एक ही कारण है कि जब जब उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, चाहे वो कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो किसी भी टीम का हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे अपने ग्रुप में कोई कर रहा हो, डजन मैटर, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे 8% वाला हो, चाहे वो 11%, डजन मैटर, बट उन्होंने हर चीज के नोट बनाए। और नोट बनाए इसलिए आप देखिए नोट भी आ रहे हैं और वो नोट आने के काम भी आ रहे हैं। तो आप सभी लोग भी इस चीज को जरूर करते रहिए, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर देखिए जब भी कोई मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं 3 तरह के श्रोता होते हैं। आप समझते हैं श्रोता क्या होता है? श्रोता जो मतलब क्या कहते हैं मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले श्रोता कौन होते हैं? जो मीटिंग के अंदर सो रहे होते हैं, उन्हें श्रोता कहते हैं ना, जो कि सो रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे श्रोता क्या होता है? आपने देखा होगा जो एक होता है श्रोता जो कि सुपारी काटता है, जो कि पनवाड़ी के पास मिलता है, देखा आपने? एक वो श्रोता होता है, उसको श्रोता बोलते हैं ना। और तीसरा एक वो श्रोता होता है जो कि अपलाइन की बात को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता है, जैसा अपलाइन बोल रहा होता है, जैसा अपलाइन बता रहा होता है, जैसा अपलाइन कह रहा होता है चलने के लिए, वो उसकी बात को फॉलो कर रहा होता है। अब आप चेक कर लीजिए इस मीटिंग के अंदर आप कौन से नंबर के श्रोता हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर चरणजीत जी ने आपको अपना 100% दिया, बट ये आपकी मर्जी है कि लेना है कि नहीं लेना है। जैसे एक बार क्या था, एक स्टोरी है, एक बार क्या था कि आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध जी के बारे में, भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में। तो एक बार ऐसे ही क्या कहते हैं सभा में बातचीत चल रही थी, तो उनका एक बहुत ही उनका भक्त था, बहुत बहुत अच्छा भक्त था, बहुत उनको प्रेम करता था, बहुत को लाइक करता था। और वो हमेशा महात्मा बुद्ध जी को हमेशा बहुत कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें उनको गाली गलौज करता रहता था। और वो महात्मा बुद्ध जी उनसे उनकी बात को सुनते रहते, और करते करते काफी लंबा समय हो गया। उनके साथ एक और उनका भक्त होता था, वो उसकी बात को बार बार सुनता था कि ये बोलता था ये बंदा बार बार महात्मा बुद्ध जी को रोज हर ना कुछ बोलता रहता है। तो एक दिन उसने कहा यार ना यार मैं पूछता हूँ महात्मा जी से क्या इनको इनकी बात को बुरा नहीं लगता। तो उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया कि महात्मा जी बताइए मुझे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछिए। तो उन्होंने पूछा, कह रहा कि महात्मा जी आपको ये जो आपका भक्त है, अनन्य आपका भक्त है, ये हर रोज आपको कुछ ना कुछ आपको बोलता रहता है, उल्टी सीधी गाली वगैरह कुछ ना कुछ देता रहता है, आपको बुरा नहीं लगता? उन्होंने कहा यार कैसी बात कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बोलेगा हाँ, मगर आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो महात्मा बुद्ध जी ने उसको प्यार से पास में बैठाया और सिंपल सा एक लाइन में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज बताओ, जो व्यक्ति मुझे कोई कुछ दे रहा है और अगर मैं उसको लूंगा नहीं तो वो चीज किसके पास रहेगी? तो उसने कहा कि जो आपको दे रहा है उसी के पास रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति मुझे कुछ ही बोल रहा है, मैं जब ले नहीं रहा हूं तो वो बात उसके पास ही रहेगी। ऐसे ही इसका मतलब क्या, इस कहानी का सारांश क्या है कि इस ट्रेनिंग के अंदर चरणजीत जी, मनोज जी, रतन जी, XYZ जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग तो देते हैं। अब ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। और जो उसको चीजों को ढंग से फिर लेते हैं, मतलब उसको एक्शन में अप्लाई करते हैं उसको सुनने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग के अंदर सर बहुत सारे लोग हैं जो काफी समय से बिजनेस के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं छोटी छोटी चीज हो सकता है कहीं हम मिस कर रहे हो, बट आज की ट्रेनिंग से वो अपग्रेड मिला आपको कि आप अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि साथियों अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको ये समझना होगा अपने आप से, ये आपको पूछना होगा, ये कारण आपको जानना पड़ेगा कि आप अगर इस काम को या बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस जूम मीटिंग के अंदर, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर अगर आप आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसके अंदर क्यों जा रहे हो, वो कारण आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे किसी ने कहा या मेरे अपलाइन ने कहा तो मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं, ये आपका पर्सनल खुद का आपका कारण होना चाहिए। अपने कारण को ढूंढिए कि आप इस मीटिंग के अंदर किस लिए आए हैं, और हर वो आपके द्वारा अटेंड किया गया इवेंट आपको कामयाबी तरफ लेके जाएगा। हर वो अटेंड की गई आपकी मीटिंग आपको कामयाबी तरफ लेके जाएगी, और हर वो बनाया गया आपका नोट आपको कामयाबी तरफ लेके जाएगा।
तो हर मीटिंग आपके लिए इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस तरह से कि आज तक ये कुछ मिला ना हो। जैसे आप कहते हैं ना कि जीवन में सरप्राइज आपके लिए क्या होता है, ऐसा सरप्राइज वही होता है जो आपको कभी कभी मिलता है। तो ये मीटिंग में आप यही चीज जानिए। अभी तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का, सुनने का मौका मिलेगा, और आपको भी कोई ना कोई सुनने के लिए तैयार होगा। आप भी अपनी लीडरशिप को बाहर निकालिए। सर आप सभी लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं चिरंजीव जी की तरह, क्योंकि उनके पास क्या कहते हैं अपनी अकाउंटेंट की जॉब है, उसके साथ साथ वेस्टेज को पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। टाइम होता नहीं मगर तब भी टाइम निकालना पड़ता है, और जब आपके सपने बड़े होते हैं तो टाइम आपका छोटा हो जाता है। तो टाइम निकालिए। और कहते हैं जीवन के अंदर सर काम करने वाले लोग मिलते नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है। तो आप भी अपनी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढिए जो काम करना चाहते हैं, बट उनको एक राइट इंफॉर्मेशन, एक राइट नॉलेज, एक राइट स्ट्रक्चर, ये चीज आपको देनी है जो आज आपको मिली है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी और इसके अंदर बहुत सारी चीज बाकी है, क्योंकि जब शुरुआत में आप बिजनेस करते हैं तो शुरुआत में उस इंसान को जो आपके साथ आता है उसको बिजनेस पे भरोसा नहीं होता। उस समय वो केवल आपके भरोसे पे काम कर रहा होता है। तो अपने भरोसा को जगाने के लिए उस व्यक्ति को जिसको आप लेके आए हो, उसका भरोसा को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसके साथ वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं करा। फिर आने वाले समय के अंदर आपकी टीम में जितने लोग उनको वो रिजल्ट मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। तो आपको लगातार सिस्टम को फॉलो करिए सर। हर वो लाइन, चिरंजीव जी ने इतनी सारी चीजें बताई हैं, हर वो एक लाइन आप देखिए कि कौन सी इस ट्रेनिंग की ली हुई बातें आप अपने जीवन में कल से या आज से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। पूरी ट्रेनिंग समझ में नहीं, डजंट मैटर, बट पूरी ट्रेनिंग में क्या एक लाइन तो ऐसी समझ में आई होगी जो आपको चेंज कर दे कल तक। उसके ऊपर केवल काम करिए और फिर देखिए कैसे नहीं आपको आपका बिजनेस बढ़ता है। केवल अपने ऊपर अपनी स्किल पावर और अपनी विल पावर बढ़ा लीजिए साथियों, आप ऑटोमेटिकली आप वहां जाएंगे। बट इस आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप चेक करिए कि आप इस बिजनेस को आई साइड से देख रहे हैं कि आप माइंड साइड से देख रहे हैं। आई साइड से आंखों से देखना, आप अपनी आंखों से केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर देख सकते हैं, बट माइंड साइड से पूरा ब्रह्मांड को देख सकते हैं आप। दिस इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है। तो इस बिजनेस को आप कैसे देख रहे हैं ये भी आपकी चॉइस है, ये भी आपकी सोच है। तो अपनी सोच बदलिए। और मॉर्निंग के जो हमारे सेशन होते हैं सर, जो भी व्यक्ति उसमें नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश से, आंख नहीं खुलती, लेट्स होते हैं सर, अपने माइंड को कमांड दीजिए और मॉर्निंग के सेशन में आना शुरू करिए। आपकी लाइफ टोटली चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है और बिलीव में आपकी भी चेंज होगी। और आखिरी में एक बात और बोलना चाहूंगा कि कल से हमारा एक ऑफर आ चुका है, 30 सैमसंग मोबाइल ऑफर। आप अगर 2000 रुपए से बिलिंग ऊपर ही कराते हैं 20 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, 20 से लेकर 25 सितंबर तक, तो 30 ऐसे लकी विनर जिनको सैमसंग का मोबाइल मिल सकता है, वो लकी ड्रॉ में उनका नाम आ सकता है। तो अपनी टीम के अंदर इस धमाके को अप्लाई करिए और इस धमाके को पूरी टीम के साथ लेके चलिए, ताकि सोच के देखिए आपकी टीम में एक व्यक्ति का भी अगर मोबाइल निकल जाता है तो क्या धमाका मच सकता है। बट सोचिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। आज की ट्रेनिंग चिरंजीव जी बहुत बढ़िया रही आपकी, वेल डन। और 5 मिनट और हम लोग रुकेंगे। और किसी भी साथी कोई सवाल है, कुछ अगर आज की ट्रेनिंग के संदर्भ में, केवल ओनली फॉर टुडे, आज की ट्रेनिंग के संदर्भ में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो अपना हाथ खड़ा करे, हाथ रेज, या फिर अपना क्या कहते हैं मैसेज टाइप करे। जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप करिए, ताकि हम आपके जो भी कुछ सवाल है उसका हम जवाब आपको दे पाए। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। और सवाल को क्लियर करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा अवर सीनियर मिस्टर मनोज कुमार जी। वेलकम सर। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। यस यस। तो चलिए, बहुत शानदार तरीके से आज कहते हैं डिस्क्राइब किया पूरी की पूरी ट्रेनिंग को, सारी चीज़ें बता दी कि नए आदमी को क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के कि क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिए